हेलो, मेरा नाम अर्चना जैन है। आज मैं आपको डीआई पढ़ा रही हूँ, यानी डाटा इंटरप्रेशन। और उसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपुल ऑफ एनी सिटी। यानी कि यहाँ पे लिटरेट का अर्थ होता है साक्षर। यानी कि यहाँ पे हमको सिटी दी हुई, यानी कि शहर दिया 1 2 3 4 5 6 मेल फीमेल ये अनुपात में दिए हुए हैं अपने को। यानी कि सिटी 1 में 4% मेल शिक्षित है, साक्षर है, और अनुपात में नहीं 4% नहीं 4:5, यानी कि फीमेल ज़्यादा साक्षर है। और इसमें सिटी 2 में 7:4, यानी कि 7 पुरुष पर 4 महिला साक्षर है। सब पर अनुपात में दिया हुआ है, सभी ऐसे अनुपात में दिया। और ये परसेंट ऑफ लिटरेट पीपुल, यानी कि उस देश में इतने परसेंट लोग। सिटी 1 में 80% लोग, ये परसेंट दिया ना, तो परसेंट लोग साक्षर है। सिटी 2 में 85% लोग साक्षर है। सिटी 3 में 78, 63, 92, 58। अनुपात 2:3 ये ऐसे दे रखे हैं कि इतने। लिटरेट पीपुल ऑफ द सिटी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द, यानी टोटल पॉपुलेशन में इतने परसेंट लोग साक्षर है और इतने अनुपात में, पुरुष महिला के अनुपात में देखा जाए तो। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 1 चालू हो रहा है और डीआई है चौथी। यदि शहर 4 की कुल जनसंख्या 6 लाख है, ये शहर 4 बता रहा है, इसकी जनसंख्या 6 लाख है, तो शहर 4 में कितने लोग साक्षर हैं? तो हमारे पास शहर 4 की जनसंख्या हो गई 4 लाख। 4,63% लोग साक्षर बता रहे हैं। परसेंट ऑफ लिटरेट पीपुल, इस सिटी में इतने लोग साक्षर है 73, यानी कि हमको 4 लाख का 63% निकालना है। नहीं, शहर तो 4 है, सॉरी साक्षर लोग है 6 लाख। कुल जनसंख्या 6 लाख। इकाई, दशक, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, हाँ हो गया ना 6 लाख। तो अब हमें इसका परसेंटेज निकालना 63। 6 लाख इंटू 63/100। 10101010। अब इसको 6,000 को 63 से गुना कर लेंगे, आ जाएगा 3 0 का तो ऐसे ही लगा देंगे। 36, 3,78,000, यानी कि शहर 4 में कुल 3,78,000 लोग साक्षर है। इसमें महिला भी है, पुरुष भी है। ये इसमें 3,78,000 लोग साक्षर है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6 लाख है। 6 लाख में से ये लोग साक्षर है। और इसमें पुरुष महिला का भी पूछ ले तो बराबर बराबर है, तो इसे 2 से डिवाइड कर लो, जितना आएगा 1:1 में ही है, तो ये भी हो जाएगा। इसका ये भी बता देती हूँ। वैसे हमारा आंसर तो ये मिल गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका हो रहा है राइट आंसर। आधा करेंगे ना, 1:1 में पूछे ना, महिला कितने साक्षर है, पुरुष कितने साक्षर है, तो 1,89,000 इसका आंसर आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि शहर 6 की कुल जनसंख्या 2 लाख है 76, और शहर 2 की कुल जनसंख्या 2,20,000 है,
शहर 2 के साक्षर पुरुषों और शहर 6 की साक्षर महिलाओं का संबंधित अनुपात कितना होगा? 349 अनुपात 595, 255 अनुपात 199, 595 अनुपात 349, 199 अनुपात 255। इसके लिए हम सारणी निकालते हैं। क्या गई नीचे सारणी, अब इसको सोल्व करना है। हमसे पूछा कि शहर 6 की जनसंख्या 2 लाख है। शहर 6 की जनसंख्या 2 लाख है। हाँ, तो यहाँ पे चालू भी करते हैं। शहर 6 की जनसंख्या 2 लाख, हाँ 2 लाख है। और क्या बोला, शहर 2 की जनसंख्या 2,20,000 है। ये तो शहर 6 हो गया और शहर 2 ये वाला। इसकी जनसंख्या 2,20,000 है। तो मैं बोल रहा है कि शहर 2 के साक्षर पुरुष, ये शहर 2 के साक्षर पुरुष का अनुपात कितना आ रहा है? 7 बता रहा है। और टोटल परसेंटेज में कितने साक्षर है? तो 85 बता रहा है। यहाँ तो 85 7:4, यानी कि 7 अनुपात में पुरुष 4 महिलाएं शिक्षित है, ऐसा बता रहा है। तो ये भी लिख लेते हैं, सवाल में जमा लेते हैं। पहले तो टोटल लगाएंगे, पता लगाएंगे कि मतलब शहर 6 में कितने साक्षर है। तो 85/100 हो जाएगा, यहाँ से 85 लिए। और यहाँ पर सिर्फ पुरुष पूछा है कि 7:4 है, तो सिर्फ ये बताओ कि हमको शहर 6 की जनसंख्या कुल 2 लाख है, उसमें से टोटल ये सवाल में बता रहे 85% लोग जो पुरुष साक्षर है। तो इसमें ये बताना कि कुल जो पुरुष है कितने साक्षर है, यानी कि ये जो बता रहा है 85%, इसमें मतलब 11 का दे रखा है, यानी कि 4% इसमें महिला भी है। तो महिला का हमें नहीं बताना, सिर्फ पुरुष का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जिसका ज्ञात करना वो यहाँ पे लिख देंगे। 7 और 4 टोटल कितने? 11। उठाना पड़ेगा, सॉरी। पहले शहर 2 के साक्षर पुरुष, शहर 2 के साक्षर पुरुष, नहीं, शहर 2 की तो पुरुष पूछे हैं और शहर 6 की महिला है। शहर 2 तो नीचे है, अरे ये ऊपर लिखना था मैम। एक सेकेंड, शहर 6 की जनसंख्या, ये शहर 6 चल रहा है और ये शहर 2 है। तो यहाँ पे मैं शहर 2 के साक्षर पुरुषों, ये शहर 2 ये है, तो इसके पुरुष बताने हैं। तो इसका तो परसेंटेज 58 है, शहर 6 में 58 आ रहा है। 58/100 इंटू, ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया। शहर 6 की साक्षर महिलाओं का संबंधित अनुपात, शहर 6 की साक्षर महिला, पहला मेल का 2 दे रखा है इन्होंने और फीमेल का 3, तो हमें फीमेल चाहिए। शहर 6 फीमेल, हाँ 3। और ये इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर इनको इन दोनों का नहीं पता, 2 + 3 होगा तो कितना हो रहा है? 5। तो बटे में 5 आएगा। यानी कि देखो सवाल से बनाया, एक बार समझा देती हूँ फिर से। शहर 6 है, शहर 6 की जनसंख्या कुल 2 लाख लिखी मैंने, और फिर इसमें बोल रहा है शहर 6 की साक्षर महिलाओं का संबंधित
अनुपात। तो शहर में कुल कितने लोग साक्षर है? 58। तो ये 58 यहाँ से आया बटे में 100 इंटू, फिर ये पूछ रहा महिलाओं का अनुपात। तो महिलाएं कितनी हैं? 2:3, इन 2 पुरुष और 3 महिलाएं। तो 3 बटे में 5। 5 कैसे आया? 2 और 3 पुरुष और महिला दोनों को करा, तो फिर हम महिला का निकल जाएगा। तो 2 और 3 5 आया, तो इसको बटे में 5 करा। अब इसी तरह आगे ही करती हूँ। ये आ गया है शहर 2। शहर 2 की जनसंख्या कुल 2,20,000 है और शहर 2 के साक्षर पुरुष करना, तो पहले में 85 इंटू 85 बटे 100 इंटू, इसमें शहर 2 के साक्षर पुरुष में 7 दे रखा है, तो 7 बटे 7 और 4 कितना होता है? 7 में 10 11 होता है, तो 11 और तो 7 बटा 11 आएगा। इसी तरह इसमें शहर 2 की साक्षर पुरुषों की संख्या आ जाएगी और इसमें शहर 6 की साक्षर महिलाओं की संख्या आ जाएगी। इसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब ये जो बच्चे हैं इनको हमको कैलकुलेट करना होगा, और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 696 और 00। और इसको कैलकुलेट करना मैंने बताऊंगी, क्योंकि इसमें ये कैलकुलेट करना है, इसको गुणा कर लेना तीनों को, फिर बाद में डिवाइड बाय 11 करना है। तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी 1,19,000। यहाँ पे आ जाएगी 69,600। यहाँ पे इनको 2000 इंटू 58 इंटू 3 करना है, फिर इनको करके डिवाइड बाई 5 करना, तो ये संख्या आ रही है। अब इन दोनों को अनुपात में बनाना है। अनुपात में बनाने के लिए बराबर में लिख देंगे इसको, 69,600 अनुपात 1,19,000। 2 0 से 2 0 काट लिए, फिर इसको दो के पार्ट इसी तरह है, कट रहा है। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 पंचे 10। आंसर हो रहा है 348 अनुपात 595 आंसर। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन ए राइट है। ये तो हो गया सिटी 6 का, ये 2 लाख वाला, ये इसमें सिटी 6 की साक्षर महिलाओं का है, और सिटी 2 का ये रहा, सिटी 2 के साक्षर पुरुषों का ये रहा 595। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसके अलावा आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। यदि शहर 5 में 2,59,210 साक्षर महिलाएं हैं, शहर 5 इसकी बात हो रहा है, और इसमें भी सिर्फ फीमेल के लिए बता रखा है कि शहर 5 में 2,59,210 साक्षर महिलाएं। तो शहर 5 की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी कि इसमें अपने को इसने साक्षरता दर दे रखी है और उसका अनुपात बता रखा है 7 है, तो इसकी टोटल जनसंख्या पूछ ली इसने हमसे। तो अब हमें इसको टोटल ज्ञात करना है। तो इसमें पहले तो हम साक्षरता का पता लगाएंगे। देखो फीमेल के लिए बता रखा है, तो टोटल में देखो 7/16, 9 और 7 को प्लस करेंगे, 9 + 7, तो कितना आ रहा 16। यानी कि इसने टोटल दे रखी है ना, 16 की साक्षरता बता रखी है, नहीं 16 की नहीं, सिर्फ 7 अनुपात में बता रखी है। और हमको टोटल क्या तो चाहिए, तो वैसे ही हो जाएगा। तो अब हमको इसको सवाल को जमाना बता रही हूँ, तो
9 + 7 तो 7/16 इंटू में टोटल साक्षरता कितनी दे रखी है सिटी 5 में, ये 92 है। 92/100 इंटू हमसे पूछा टोटल जनसंख्या। टोटल जनसंख्या में नहीं पता तो इसको x मान लेंगे। और इसमें सिर्फ साक्षर महिला कितनी दे रखी है, 2,59,210। 2,59,210 ये टोटल दे रखी है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो नीचे बटे में 1 मान लेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। ये इंटू हो जाएगी, ये इंटू हो जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं। 7 × 92 कितना होगा, 644 बटे में 1600 इंटू एक्स में ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर ये इसी की इससे आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा ऊपर सोल्व कर देती हूँ या यहीं कर दूँ। छः 44 बटा में 1600 इंटू इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। ये संख्या ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी, और ये एक नीचे तो ऊपर चला जाएगा। 644 इंटू 1 करेंगे तो वापस 644 नीचे 2,59,210। अब मैं इसको काट लूँगी और एक्स को इधर है तो एक्स का मान ज्ञात करना ना कि टोटल कुल से साक्षर कितने हैं। कुल जनसंख्या का यहाँ पे हमने एक्स माना है, तो कुल जनसंख्या को अब इधर लेके आए तो अब ये इधर कुल जनसंख्या हो जाएगी। अब हम इसको काट लेंगे। और अब हम इसको इन दोनों को गुणा करना है, फिर 644 का भाग देना है। अगर हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल 6,44,000 आंसर। नहीं, यहाँ पे छोटी क्लास नहीं है जो मैं इसमें गुणा भाग करूँगी, ये तो बड़ी क्लास है। सब लोग एम ए क्लियर हो, फिर यूजीसी नेट ज्यादा पर हो तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6,44,000 आंसर हमारा, जो ये यहाँ पे मिल रहा है हमको 6,44,000 आंसर, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छः शहरों की जनसंख्या क्रमशः 2,25,000। इसमें पहले से शहर की ये दे रखी है 2,25,000 यानी सिटी 1 6 शहर है ना अपने पास, और शहर 2 की जनसंख्या 2 लाख, और शहर 3 की जनसंख्या 2,20,000, शहर 4 की है 30,000, शहर 5 की है 1,50,000, और शहर 6 की जनसंख्या दे रखी है 4 लाख है। इन शहरों में साक्षर लोगों की संख्या का सही क्रम कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में साक्षर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये देखो ये ज़्यादा से कम की ओर, जिधर ये बड़ा और खुला मुंह होता है उधर तो होता है ज़्यादा, और जिधर ये पतला वाला मुंह होता है उधर होता है कम। तो हमें ज़्यादा से कम में लगानी है। और सबकी जनसंख्या तो दे रखी है, जनसंख्या दे रखी है, और अपने को उसमें 8% ऑफ पीपल दे रखा है ना, वो सारणी देखी करनी। तो यहाँ पे सारणी है नहीं, सारणी लगाती हूँ यहाँ पे, ये आ गई सारणी यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ, जूम कर तो दिखेगा अच्छा। इतना ही जूम हो पाएगा, फिर कट जाएगा क्वेश्चन। यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि इसमें हमें पुरुष और महिला की साक्षरता का नहीं लगाना, टोटल साक्षर कितना है वो देखना है। तो हमको शहर 1 का दे रखा है, शहर 1 की कितनी जनसंख्या बता रखी है 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 ये यहाँ से ली। ये सिटी 1 की दे रखी है, सिटी 1 में कितने % लोग साक्षर है, % ऑफ लिटरेट पीपुल यानी साक्षर पीपुल 80% है।
तो यहाँ पे मैं 80/100 कर दूँगी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको गुणा कर लेना है। 3 0 तो ऐसे ही लगाने हैं। 8 पंजे 40, 100 और 2 16, 16 और 4 20 हो गया। अब शहर 2 में चल रहा है ये वाला, इसकी बता रखी है 2 लाख। ये सिटी 2 है ना, इंटू शहर 2 में 85% लोग साक्षर, 85/100, 2 0 से 2 0, फिर 3 0 तो ऐसी कैसी लगानी है मुझे। 85 × 2 करेंगे तो 170 हो जाएगा। अब आते हैं शहर 3। शहर 3 की जनसंख्या बता रखी है 2,20,000 और इसमें साक्षरता 78%। तो हमें 2,20,000 का 78% निकालना है। होंगे 2,20,000। इसको करेंगे 1,71,600 आ जाएगा। अब शहर 4, इसका निकाल रहे 3 लाख, इसका है 69%। तीन हजार को नहीं, यहाँ पे 9 नहीं, ये 3 है, 9 नहीं लिखा हुआ है, मैंने इसे गलत लिखने हो गया। 3 लाख का 63%। इसको इससे गुणा करोगे तो 1,89,000 आ जाएगा। फिर पाँचवा है, पाँचवे की है 1,50,000, 1,50,000 इंटू 92/100। ये वाला चल रहा है 2 0 से 2 0, फिर 1,500 इंटू 92 करेंगे तो हो जाएगा 1,38,000। यहाँ मैंने 1 0 कम लगाया था और लगाया। फिर अगला शहर 4 में है 4 लाख। 4 लाख में दे रखा 58% शहर 4 में। दो 0 से 2 0 गए, फिर 4,000 को 58 से इंटू करेंगे तो 2,32,000। ये सारे हो गए। क्वेश्चन क्या दे रखा था, शहर 6 की जनसंख्या क्रमश 2,50,000, 2 लाख, 2,20,000, 3 लाख, 1,50,000 और 4 लाख है। तो इन शहरों में साक्षर लोगों की संख्या का सही क्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमें बताना है कि साक्षर लोगों का सही क्रम कौन सा है, यानी कि बड़े से छोटे पे चलना है। तो सबसे ज़्यादा किसके आ रहा है, ये संख्या में देखो आप, सबसे बड़ी संख्या ये वाली लग रही है मेरे को 2,32,000। यहाँ पे नंबर 1 लगा दूँ, ये सबसे पहली सबसे बड़ी जनसंख्या है। कौन सा शहर है, ये शहर दिए हुए हैं, शहर 1, शहर 2, शहर 3, शहर 4, शहर 5, शहर 6। तो छठे नंबर वाला सबसे पहले आया, तो यहाँ पे 6 लिख रही हूँ। फिर इसके बाद 2,32,000 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 2 लाख ही है। तो इसमें शहर कौन सा 1 है, तो पहले फिर 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 लाख से छोटे ये है 1,89,000। तो ये शहर कौन सा है, 4 है, 4। फिर इससे छोटा देखो 1,89,000 से छोटा ये होगा 1,71,600।
तो ये शहर कौन सा है? तीसरा है, ये तीसरा हो गया। फिर इसके बाद छोटा ये 1,70,000, ये कौन सा? शहर 2, शहर 2। फिर इससे छोटा ये बचा 1,38,000, 5वें नंबर का। तो क्या आ रहा उत्तर? 614 और 325 यहाँ पे मिल रहा है। 614, 325। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा। ये देखो क्वेश्चन को। इसी के साथ ही आज की हमारी DI यहाँ पे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।